जय महाकाल। कालकूट विष का पान करने वाले भगवान नीलकंठ आपको सभी विपदाओं और आपदाओं से मुक्त करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी को सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मानव सभ्यता के उदय काल से ही रोटी, कपड़ा और मकान सभी के लिए जरूरत था, जरूरी है और हमेशा के लिए जरूरी भी रहेगा। इस सच से कदाचित ही किसी को इनकार हो कि अपना भी एक सुंदर घर हो। यह इच्छा सभी की होती है। अपना घर का सपना हर किसी का होता है और उसे पूरा करने के लिए सभी दिन रात मेहनत और मशक्कत करते भी हैं, परंतु कोई अपना घर का सपना पूरा करने में कामयाब हो जाता है तो कोई नाकाम रह जाता है। दर्शकों, देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका अपने घर का सपना अधूरा है। करोड़ों लोग बेघर है, सड़कों पर है, रेलवे स्टेशनों पर है, फुटपाथों पर है, गटरों में है और पेड़ों की छांव में और खुले आसमान के नीचे भी गुजर बसर कर रहे हैं। तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद बड़ी संख्या में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके सिर पर छत नहीं है। ऐसे तमाम लोग हैं जो घर बनाने, उसे सजाने संवारने और एक मंदिर के रूप में देने का जो सपना अपने मन में संजोए हुए हैं। वास्तव में मित्रों, किसी भी इंसान के लिए घर एक मंदिर की तरह होता है जिसमें भगवान का वास होता है। सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के घर के किसी न किसी हिस्से में एक मंदिर की स्थापना अवश्य की जाती है। वह मंदिर छोटा है या बड़ा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के किसी कोने में, हिस्से में मंदिर की स्थापना होती है। वहां जाकर हमें एक अजीब सी शांति और संतुष्टि मिलता है। घर का ये हिस्सा इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहां हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करते हैं। मैं आनंदाचार्य आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि आप भले ही घर के मंदिर में ज्यादा समय व्यतीत न करते हो, लेकिन इस बात की संतुष्टि अवश्य होती है कि हां, आपके घर के भीतर भी ईश्वर का वास है। हालांकि कई लोगों को घर के मंदिर में पूजन करना इतना नहीं भाता, इसलिए वे ईश्वर के दर्शन के लिए बाहर के मंदिर में जाना पसंद करते हैं। लेकिन घर के मंदिर में ईश्वर की आराधना करना और बाहर जाकर मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने में अंतर है। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार घर में की गई पूजा अपेक्षाकृत ज्यादा फलदायी देती है, क्योंकि घर की पूजा न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। आपकी पारिवारिक स्थितियां, आपसी संबंध और पारिवारिक निर्णयों पर भी भगवान की कृपा सीधे तौर पर बनी रहती है। घर में पूजा करने से आपके और ईश्वर के बीच कोई तीसरा नहीं होता, जबकि बाहर जाकर मंदिर में पूजन करने से भगवान के साथ आपके संबंध के बीच पुजारी का हस्तक्षेप होता है। ऐसा करने से बल्कि आपका नहीं, अपने स्थान पर मंदिर के पुजारी का भगवान के साथ सीधा संपर्क होता है। निश्चित तौर पर यह आपको पूरा फल प्रदान नहीं करता और आपको ईश्वर की नजदीकी से भी वंचित रखता है। दर्शकों, यहां मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मंदिर में भगवान की मूर्त होती है, उसी प्रकार से अपने घर के बुजुर्ग और अपने माता पिता भी घर के भगवान होते हैं। हमें हमेशा उन्हें मान देना चाहिए। बुजुर्गों को सम्मान देने से घर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है, पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहता है। मैं तो यहां तक बोलता हूं दर्शकों कि सच्चा भगवान तो माता पिता ही हैं। माता पिता की सेवा और भक्ति से ही आपको अलौकिक शक्ति प्रदान होती है। परंतु दर्शकों, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप शराब पीकर अपने घर में प्रवेश करते हैं। जब आप शराब पीकर कभी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में नहीं जाते हैं तो फिर घर में कैसे चले जाते हैं? उस घर में जहां आपकी जननी रहती है, जहां आपकी मां रहती है, जिसने आपको जन्म दिया है, जहां आपको अपने आप से ज्यादा प्यार करने वाले बहन रहती है, जहां आपके दर्द में हमेशा साथ देने वाले आपकी धर्मपत्नी रहती है, जहां आपके मार्गदर्शन करने वाले पिताजी रहते हैं, जो आपकी खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, और हर वक्त सहारा देने वाला आपका भाई भी वही रहता है। दर्शकों, मैं तो कहूंगा कि
किसी तरह का व्यासन घर में न करे और न ही बाहर से मांस और मदिरा का सेवन कर घर में प्रवेश करे, क्योंकि घर एक मंदिर होता है। घर को हमेशा पवित्र बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से आप और आपके परिवार के सारे सदस्य मन, कर्म और वचन से पवित्र बने रहेंगे। घर में शांति का वातावरण रहेगा और जीवन संपन्नता और खुशहाली के साथ व्यतीत होता रहेगा। आज बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय महाकाल।